दोस्तों जितने भी लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये किरण की वोकेबलरी लेकर आया हूँ, जो कि सिनोनियम वाला टॉपिक है दोस्तों। किरण जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है ना दोस्तों, किरण की, वहाँ का कंटेंट है। मैंने टाइप नहीं किया, मैंने सीधा फोटो खींच के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है, कहीं से पढ़ो, आपको बस पता होनी चाहिए चीज़ें। चलो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलो एक वर्ड दोस्तों, लीथल। ये 677 नंबर का मुझे ये पेज अच्छा लगा, इसलिए ये बता रहा हूँ मैं। लीथल मतलब क्या होता है दोस्तों? फैटल होता है, बहुत घातक। जल्दी पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन कम करूंगा, वरना इतने सारे वर्ड्स हो नहीं पाएंगे। दूसरा प्रिवेलेंट मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा, जो मार्केट में चलता है ना, बहुत कॉमन। जैसे मैं बताऊं कि आजकल जैसे यूट्यूब चैनल पे लोगों, हर कोई यूट्यूब चैनल पे आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गया है आजकल। हर बंदा व्लॉगिंग कर रहा है, तो वो बहुत प्रिवेलेंट है, मार्केट में चल रहा है। आजकल हर किसी के पास अच्छा फ़ोन है, तो वो भी प्रिवेलेंट है मार्केट में। आजकल हर किसी घर में इंटरनेट है, तो बहुत कॉमन बात, वो भी बहुत प्रिवेलेंट है। मतलब जो चीज़ मार्केट में चल रही है कंटिन्यू, है ना। जैसे आजकल फूड की दुकान खूब बन रही है, ये क्या बोलते हैं, खाना खाने की दुकान है, बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, बहुत ज़्यादा चलन में चल रही है। ओके। दूसरा एग्जेम्प्ट मतलब होता है एक्सक्लूड करना, छूट देना होता है। एग्जेम्प्ट मतलब ऐसा होता है कि जैसे 10 बच्चों में से आपने 9 को सेलेक्ट कर लिया, एक बंदे को छोड़ दिया, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रैम्पेंट बहुत प्यारा वर्ड है। रैम्पेंट मतलब होता है दोस्तों एक्सेसिव। ये याद नहीं हुआ था, इसलिए मैंने स्टार बनाया दोस्तों। मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, इसलिए मैं स्टार बना देता हूँ। रैम्पेंट मतलब होता है एक्सेसिव, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको बोलते हैं रैम्पेंट। इस चीज़ को याद रखिएगा। इस फिर से मैं बता रहा हूँ, रैम्पेंट मतलब होता है जैसे एक्सेसिव यूज़। आजकल लोग दोस्तों रील्स बहुत देख रहे हैं, तो भयंकर ज़्यादा रैम्पेंट यूज़ हो रहा है, खूब ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हर बंदा रील देख रहा है, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पे रील देख रहा है, तो रैम्पेंट मतलब एक्सेसिव होता है। अच्छा वर्ड है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्टार बना लेना जो चीज़ समझ में नहीं आए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। देखो रेटिसेंट मतलब बहुत प्यारा वर्ड होता है, इसका मतलब होता है साइलेंट होना। कोई ऐसा बंदा आपका दोस्त होता होगा, आपके घर में कोई बंदा होता होगा जो बहुत कम बात करता होगा, उसको बोलते हैं दोस्तों रेटिसेंट। आगे बढ़ते हैं। फ्यूरी मतलब होता है भयंकर ज़्यादा गुस्से में, एंगर में। तो आपकी जब बचपन में जब आप छोटे थे, आपकी लड़ाई हो जाती होगी, तो आप भयंकर गुस्से में हो जाते हो, या आपके घर में किसी ने किसी को ताना मार दिया, तो भयंकर वो गुस्से में एंगर में आ जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों फ्यूरी। यहीं से वर्ड निकल के आया है फ्यूरियस, है ना। बोलते ना फास्ट एंड फ्यूरियस, वही खतरनाक, बिल्कुल एंगर, गुस्से में, ठीक है। अच्छा वर्ड, ध्यान रखिएगा। प्रिकेरियस दोस्तों करोड़ों रुपए का वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है। प्रिकेरियस मतलब होता है डेंजरस। जैसे आप जैसे पहाड़ पे बोलते हैं हम हाइकिंग करने जा रहे हैं, पहाड़ पे चल के जाएंगे, तो आप भयंकर प्रिकेरियस डेंजरस सिचुएशन में हो। गलती से आपका पैर फिसल गया, पैर स्लिप हो गया, तो आप गिर के आप निपट भी सकते हो, तो उसको बोलते हैं प्रिकेरियस। अच्छा वर्ड दोस्तों, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये प्रीवियस बुक है, देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो कहाँ कहाँ ये वर्ड आया। देखो ये ऊपर वाला जो था एसएससी सीजीएल में 2019 की शिफ्ट 1 में आया था प्रिकेरियस वर्ड, पूरे लिख दिए उन्होंने। ये एसएससी सीजीएल में 2019 में सेकंड शिफ्ट को आया ये वाला वर्ड स्टेराइल। इसलिए आप प्रीवियस पढ़ रहे हो तो बिल्कुल टेंशन मतलब अच्छे से पढ़ना, इत्मीनान से। प्रिकेरियस होता है भयंकर डेंजरस। जैसे आप कहीं जा रहे हो और क्या बोलते हैं, आप गाड़ी जा रहे हो, आपकी गाड़ी क्या बोलते हैं जंगल में फंस गई, पंचर हो गई, तो आप भयंकर प्रिकेरियस सिचुएशन में पहुंच गए, डेंजरस सिचुएशन में रहे। हो सकता है आप पे कोई अटैक कर दे, कोई जानवर आप पे अटैक कर दे, तो आप प्रिकेरियस सिचुएशन में हो, ठीक है, डेंजरस। स्टेराइल बहुत प्यारा वर्ड है, इसको बोलते हैं दोस्तों बंजर। स्टेराइल बहुत प्यारा वर्ड, इसको बोलते हैं बंजर। बंजर मतलब होता है बैरन। बैरन मतलब स्पष्ट हिंदी में बताओ तो बैरन को बोलते हैं, हिंदी में सिनोनिम लिखा होता है जो अनउपजाऊ, जो ज़मीन उपजाऊ नहीं होती। ये लेडी के रूप में भी यूज़ होता है। लेडी बच्चे पैदा नहीं कर पाती किसी वजह से बेचारी, उसको बैरन बोलते हैं, बांझ बोलते हैं। तो यही वो वर्ड है जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो फर्टाइल नहीं है, उसको बोलते हैं स्टेराइल मतलब बैरन। अच्छा वर्ड है दोस्तों। बाहर बारिश हो रही है। पेंसिव मतलब होता है थॉटफुल होता है, जो रिफ्लेक्टिव। जैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में और कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे बेहतर करूँगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो मैं पेंसिव रिफ्लेक्टिव मूड में होता हूँ, थॉटफुल स्टेट में होता हूँ, उसको बोलते हैं पेंसिव। बहुत प्यारा वर्ड है पेंसिव, बहुत प्यारा वर्ड है ना। आगे देखते हैं। विंडिक्टिव मतलब होता है दोस्तों रिवेंजफुल। विंडिक्टिव मतलब होता है रिवेंजफुल। विंडिक्टिव मतलब होता है रिवेंजफुल, मतलब आपका एक दोस्त है, ये दोस्त है या दुश्मन ने आपको थप्पड़ मार दिया, तो आप भी उससे बदला लोगे। आज देखो जैसे एक दुश्मन आया, दुश्मन ने 5 लड़के लेके आ गया और आपको मार दिया, आज उसने, है ना, थप्पड़ मार दिया, तो आपने कसम खा ली कि ऐसी की तैसी तूने आज तो लेके आ गया बंदे, कल मैं भी बदला लूँगा, मैं भी रिवेंज लूँगा, बदला लूँगा। उसको बोलते हैं दोस्तों विंडिक्टिव, रिवेंजफुल। आपने सन ऑफ सरदार मूवी देखी होगी उसकी, अजय देवगन की। तो अजय देवगन उस गांव में जाता है ना, तो संजय दत्त की फैमिली और अजय देवगन की फैमिली की दुश्मनी होती है, उनके दादा परदादा की लड़ाई होती है। इसलिए संजय दत्त उससे चिढ़ता है, किससे, अजय देवगन से, और फिर वो एक दूसरे बदला लेने के लिए उसको मारने की कोशिश करता है। अच्छी मूवी थी वो, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लिंक खड़ा करो, जैसे मैंने लिंक किया, कहाँ से विंडिक्टिव नेचर वहाँ से आया।
एफिनिटी मतलब होता है दोस्तों अट्रैक्शन होता है। एफिनिटी मतलब किसी चीज़ से लगाव हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन। एफिनिटी अच्छा वर्ड है ना, एकदम से बनते नहीं दोस्तों, ये एग्जाम में आते हैं ना, टाइम कम चलता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। टाइम देखता हूँ 4 मिनट होगा, 10 मिनट के अंदर वीडियो खत्म करेंगे, जितना हो जाएगा पढ़ा देंगे, बाकी का कल पढ़ाएंगे, है ना। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए अनवांटेड। रिप्यूडिएट दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, मैंने 2 स्टार बनाए क्योंकि मैं भूल रहूँगा। देखो मैं कोई भगवान नहीं हूँ, हर बंदा भूलता है, लेकिन रिपीटेशन सही चीज़ें याद होती हैं। रिपीटेशन बोरिंग है लेकिन असली मूल मंत्र वही है। रिप्यूडिएट मतलब होता है रिनाउंस करना, त्यागना होता है ना। क्या होता है रिप्यूडिएट मतलब होता है रिनाउंस करना, त्याग देना किसी चीज़ को। मान लो आपने कहीं की पोस्ट को त्याग दिया, किसी पद को त्याग दिया, आपने नॉनवेज खाना त्याग दिया, उसको बोलते हैं रिप्यूडिएट। बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार देखना तो वही ये दबानों को, वरना कोई मतलब नहीं। ये प्रीवियस ईयर बुक ही पढ़ रहे हो आप, PYQ, तो टेंशन की कोई बात नहीं। लेमेंट मतलब होता है भयंकर। लेमेंट मतलब होता है मोर्न, दुख, बहुत ज़्यादा निराशा में होना। मान लो आपसे कोई गलती हो गई है ना, आपके यहाँ से एक्सीडेंट हो गया, तो आप भयंकर मोर्नफुल स्टेट में हो, यार कैसे वो बंदे के पैर में लग गई, मेरी वजह से उसका पैर टूट गया, है ना, बेचारा तकलीफ में होगा, कैसे मतलब घर पे वो अपने रहता होगा, कैसे वॉशरूम जाता होगा, ऐसे दिमाग लगा रहे हो आप बहुत ज़्यादा दुख में हो, बहुत ज़्यादा संताप में हो, मोर्नफुल स्टेट में हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। परप्लेक्स मतलब होता है बिविल्डर, कन्फ्यूज हो जाना होता है। आपके सामने जैसे जादूगर ने खुद एक कबूतर डाला, 2 कबूतर निकाल दिए। ये वाला वीडियो दोस्तों मेरा एक चैनल है एंटरटेनर गौरव लिखना GOURAV, वहाँ मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ कभी कभी फ्री टाइम में। तो मैंने देखा था वो जादूगर ने 1 कबूतर डाला, 2 निकाल दिया, व्लॉग में डाला हुआ, देख लेना मज़ा आ जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ। तो आप परप्लेक्स हो गए भाई साहब कि बंदे ने टोकनी के अंदर 1 कबूतर डाला और 2 कैसे निकल गए, तो आप विविल्डर हो, परप्लेक्स हो गए, कन्फ्यूज़ हो गए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। आपके सामने खतरनाक मैथ का क्वेश्चन आ गया, आपको पता ही नहीं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा, तो आप भयंकर परप्लेक्स हो गए, कंफ्यूज हो गए। अच्छा वर्ड है बिल्डर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देख लो ऐसे ट्रिक बना लो कि बिल्डर के अंदर आया बिल्डर, तो मैंने बना लिया था इसके ट्रिक बॉडी बिल्डर। तो आप उन बॉडी बिल्डर को देख के ये सोच रहे हो भाई साहब ये कौन सा प्रोटीन खाते हैं, क्या खाते हैं, इनकी कितनी शानदार बॉडी है, तो आप परप्लेक्स जो कंफ्यूज हो, इस तरीके से उसको लिंक करना है ना। टाइम देखते हैं कितना हुआ दोस्तों। क्या मैं बातों बहुत लंबा चला जाता हूँ, इसलिए मैं कम टाइम में पढ़ाऊंगा आपको। डेफर मतलब होता है डिले करना, ये बहुत अजीब सा वर्ड था। डेफर मतलब होता है, मुझे लग रहा मना करना होता है, लेकिन यहाँ डिले करना होता है ना, लग रहा है डेफर मतलब। तो 2 बार स्टार बनाया मैंने, इंपॉर्टेंट था इसलिए डिले करना होता है, डिले, डेफर को डिले करना होता है। स्पष्ट अलग तरीके से याद रखना। कलर करता हूँ थोड़ा बड़ा ताकि थोड़ा फील आए दोस्तों, है ना। चलो ये पिंक वाला करते हैं, थोड़ा पिंकी वे लड़कियों वाला। ये देखो टेसिटर्न मतलब क्या होता है दोस्तों, टेसिटर्न जो बंदा कम बात करता है। मैंने बोला ना आपके घर में कोई बंदा होगा, आपके रिश्तेदार में होगा, मम्मी पापा कोई तो होगा जो बहुत कम बात करता होगा, बहन भाई, उसको बोलते हैं टेसिटर्न। बहुत अच्छा वर्ड है। मैमूथ मतलब होता है दोस्तों जाइजेंटिक। मैमूथ मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल। जैसे अपना द ग्रेट खली जो था, खली कितना बड़ा साइज था, कितने बड़े हाथ, कितनी बड़ी बॉडी, तो उसको बोलते हैं मैमूथ। जैसे हाथी होता है, बाहुबली मूवी आपने देखी होगी, बाहुबली 2, तो हाथी के ऊपर वो अपना प्रवास चढ़ जाता है, तो हाथी कितना बड़ा होता है, जाइजेंटिक होता है, उसको गाइगेंटिक भी बोलते हैं, जाइजेंटिक मैमूथ। अच्छा वर्ड है। एक्सॉल्ट मतलब होता है दोस्तों, टाइम देखते हैं कितना हुआ दोस्तों, 7 मिनट हो गए। हाँ, एक्सॉल्ट मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी को प्रेज़ करना, इसलिए मैंने 2 स्टार बनाया क्योंकि मैं भूल रहा था। एक्सॉल्ट मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एग्जिट करना होता है, लेकिन नहीं, इसका मतलब होता है प्रेज़ करना, तारीफ करना होता है। कंसाइज मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट में, ब्रीफ, बहुत कंसाइज तरीके से। आप जैसे मैं आपको देखो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लिमिटेड चीज़ों में कंसाइज तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ, उसको बोलते हैं कंसाइज। डिवोट मतलब होता है दोस्तों पायस, मतलब पवित्र होता है। जैसे बोलते हैं कैसे बताऊँ मैं आपको, डिवोट को आप अलग से स्टार बनाया मैंने, भूल रहा हूँ मैं इसलिए मैंने इसको लिखा है। डिवोट मतलब होता है पायस, पवित्र। जैसे आप भगवान जी की आराधना करते हो, पूजा पाठ करते हो, मूर्ति में लड्डू गोपाल को नहाते हो, तो आप उस टाइम पे पवित्र वाले काम कर रहे हो, डिवोट हो, मतलब आप उनके लिए डिवोटेड हो। इस वहाँ से ये वर्ड निकल के आया है ना, तो ध्यान रखिएगा। पवित्र मतलब पायस। रिनाउंड मतलब बोलते हैं रिनाउंड एक्टर। शाहरुख खान अपना भयंकर फेम, मतलब उसको बहुत ज़्यादा सफलता मिली, बहुत ज़्यादा फेम उसके पास, क्योंकि वो बहुत रिनाउंड एक्टर है। ऐसे याद करना, मैं भी जीवन में अपने रिनाउंड बनकर रहूँगा, इसलिए यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है कम्युनिकेट करना, बात करना, है ना। इंट्रिकेट मतलब होता है बहुत जटिल, कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे मैथ का कोई कहीं की इक्वेशन दे दी, चलो मैथ की खतरनाक वाली कोई इक्वेशन दे दी, क्वाड्रेटिक, आप समझ में नहीं आ रहा, तो आप बोलो भाई ये क्वेश्चन कितना इंट्रिकेट है, कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, साला आंसर ही नहीं आ रहा, तो आप उसको बोलोगे कॉम्प्लेक्स। ऐसे लिंक किया करो दोस्तों, तब योद्धा बनोगे। 2 मिनट और बच्चे ख़त्म करते हैं ना। चलो जल्दी पढ़ाता हूँ, 7 तक करने की कोशिश करेंगे। असिस्ट मतलब होता है हेल्प करना। जैसे आपने एक लड़की को हायर कर लिया, शानदार कैटरीना कैफ से, और आपको वो असिस्ट करती है आपके काम में, पेपर वर्क में, कोई भी काम में हेल्प करती है, तो आप उसको बोलोगे असिस्ट करना। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या दोस्तों, हाँ 700 मतलब है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है स्किल्ड। जो अपना एकलव्य था दोस्तों, ऐसा तीर चलाता था कि ऐसी तेजी कर देता था। अर्जुन अपना इतना अडेप्ट था कि जो तीर मार दिए, जहाँ मार दिए, चिड़िया क्या मतलब चिड़िया क्या, भयंकर स्किल्ड। ऐसे याद रखना इसको, है ना।
इनिशिएट मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, ऑब्स्टिकल मतलब पता होता है बैरियर होता है, एंडेवर मतलब होता है बोलते हैं ना कि मे यू सक्सीड इन ऑल योर एंडेवर। एंडेवर मतलब होता है किसी भी अटैम्प्ट में, आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक अटैम्प्ट देते हो, आप प्रयास करते हो, एंडेवर उसी को बोलते हैं। तो अटैम्प्ट मतलब होता है एंडेवर। अच्छा वर्ड है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैंने स्टार बनाया क्योंकि लोग भूल रहे होंगे, मैं भी भूल रहा हूँ। इंसल्ट तो पता ही है दोस्तों, इंसल्ट करते तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो बोलते हैं ना भाई ऑफेंड क्यों हो रहा है, मतलब उसकी इंसल्ट हो रही तभी तो ऑफेंड होता है। हॉस्टिलिटी मतलब होता है दोस्तों, थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, है ना। चलो, हॉस्टिलिटी मतलब होता है एनमिटी, है ना। ये एक हॉस्टिलिटी, हॉस्पिटैलिटी अलग होता है जिसमें सम्मान करते हैं, आओ भैया घर में खाओ, पोहा जलेबी खाओ, उसका सम्मान कर रहे हैं, घर में उसका आमंत्रण कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। लोग बोलते हैं ना भैया उनकी घर की हॉस्पिटैलिटी देख के मैं खुश हो गया, क्या सम्मान किया उन्होंने मेरा, है ना। जैसे आपने अभी अंबानी ने बड़े बड़े लोगों को बुलाया था तो क्या शानदार हॉस्पिटैलिटी करी थी। इसीलिए हॉस्टिलिटी अलग वर्ड है, इसको बोलते हैं एनिमिटी, शत्रुता, अच्छा वर्ड है। एट्रीब्यूट मतलब होता है, जैसे बोलते हैं एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो एक अच्छा टीचर बनने की एट्रीब्यूट्स ये है कि वो अगर एक छोटे बच्चे को भी समझा सकता है तो वो एक अच्छा टीचर है, तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ऋतिक रोशन बनने के लिए, ऋतिक रोशन जैसे स्मार्ट दिखने के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तो एप्स होने चाहिए, शानदार शेप में बॉडी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। अच्छा वर्ड है। सक्सेसफुल बनने, जैसे बोलते हैं सक्सेसफुल हैबिट्स, सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, तो गूगल पर सर्च करोगे पता चलेगा। आगे फ्यूज़ मतलब गंदा वर्ड लग रहा था, कंबाइन। फ्यूज़ मतलब देखो, एक होता फ्यूज़, एक होता डिफ्यूज़, एक होता इन्फ्यूज़, इसलिए फ्यूज़ का मतलब होता है कंबाइन, जोड़ना, ठीक है। और है एक कन्वर्स मतलब होता है टॉक करना, ये बोलते हैं ना कन्वर्सेशन। उस लड़की के पास मैं गया, उससे मैंने कन्वर्सेशन करी तो टॉक किया, बात करी। और लास्ट वाला क्या है, सेकंड लास्ट आई थिंक, ऑस्टेरे मतलब होता है स्ट्रिक्ट बहुत। जैसे जो साधु संत महात्मा होते दोस्तों, वो दुनियादारी के सुख को त्याग देते हैं, उसको बोलते हैं एक ऑस्टेरे लाइफ जीते हैं। ऑस्टेरी बहुत प्यारा वर्ड है, इसको रट लेना तोते की तरह। मैंने स्टार भी बनाया होगा, नहीं बनाया, मुझे वैसे याद होगा। ऑस्टेरे मतलब होता है एक स्ट्रिक्ट लाइफ जीते हैं, वो छोटी मोटी ऐसे घर पैसा गाड़ी घोड़ा सबको त्याग देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता, है ना, क्योंकि उनको भगवान की प्राप्ति करनी रहती। पता नहीं भगवान देखते भी हैं कि नहीं, मैं तो 7 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे तो अभी ना भगवान का पता चला, ना कोई लाइट का पता चला, ना सुगंध, कुछ पता नहीं चला। पता चलेगा तो बताऊँगा, है ना। और फिलैंथ्रोपिस्ट बहुत होते हैं, जैसे अपना बिल गेट्स जो है फिलैंथ्रोपिस्ट है, ह्यूमैनिटेरियन है, मानवतावादी है, भयंकर मदद करता है, पैसे देता है। सलमान खान भी अच्छा कुछ दान करता है, खूब पैसे डोनेट करता है, तो उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। हो गया, मैं भी अपने जीवन में जब करोड़ों में खेलूंगा तो मैं भी फिलैंथ्रोपिस्ट बनूंगा, ये मेरा बिलीफ है। तो बस दोस्तों यही बताना था आपको, पूरी ताकत से पढ़ा दिया मैंने कम समय में। थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलतिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं अगली बार नेक्स्ट पार्ट में और ऐसे वर्ड पढ़ा दूंगा। गारंटी 900 साढ़े 900 वर्ड हैं यहाँ के, साढ़े 900 पढ़ा दूंगा मैं। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच।